हेलो बच्चों, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP और आज हमें स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक आपका, जो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले आपने मीन डेविएशन कर दिया होगा या फिर मैंने उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन को समझेंगे कि वो होता क्या है, कैसे कैसे यूज़ होता है, उसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसमें भी जो हमारे प्रूफ्स होंगे वो भी हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रूफ पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे आपके कोर्स में जो भी है, जैसे प्रोग्राम का कोर्स होता है उसमें थोड़ा कम सिलेबस होता है, तो आप लोग प्रूफ ना करें। अगर कोई ऑनर्स वाला है या फिर बीटेक वाला है और उसके कोर्स में प्रूफ है तो आप लोग प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में इसको SD लिखते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता क्या है, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। एक बार इसके डेफिनेशन को समझ के इसका फॉर्मूला बनाते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या बोला इसने कि इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमारा होता है ये। ठीक है, उसके बाद ऑफ अरिथमेटिक मीन। ऑफ अरिथमेटिक मीन के लिए मैंने बताया था किसी का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो 1/n और समीशन लगाते हैं। ऑफ स्क्वायर तो भाई यहां पे लगा दो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन हमारा क्या होता है, xi माइनस x बार, ये होता है ना आपका डेविएशन फ्रॉम मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर और डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका डेफिनेशन से इसका एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर है इतनी बात। इसको फाइंड हम लोग कैसे करते हैं, देखो जैसे कि सपोज करो बेसिक फॉर्मूले के लिए अगर हम सॉल्व करें, आपको डेटा दे रखा है, मैं एक बहुत छोटा सा डेटा ले रहा हूं बस आपको ताकि आइडिया लग जाए। आपको डेटा दे रखा है 2 4 6, आपको इस डेटा का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका अगर मैंने सम किया तो कितना आ रहा है हमारा 12 आ रहा है, और अगर हम x बार निकालेंगे वो आएगा 12/3 इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे हमने xi माइनस का x बार निकाला मतलब कि 4, तो वो हमारा आ गया -2 0 2। फिर हमने xi माइनस 4 का होल स्क्वायर निकाला, वो हमारे पास आ गया 4 0 4। इसका सम करेंगे तो कितना आ रहा है 8। अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में 1/n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3 और समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर हो गया आपके पास 8। तो आपका अंडर रूट में 8/3 इसका आंसर आ गया। बाकी आप इसे और कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। एक तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब ये तो मेरा सिर्फ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें xi गिवन है। अभी इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ना पड़ेंगे, और फिर उसके बाद कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है उसके लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। तो एक बार उसका एनालिसिस देख लेते हैं कि इसको दूसरी क्या फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारा क्या होता है कि जो x बार है वो पॉइंट में आता है, तो जब x बार हमारा पॉइंट में आ जाता है तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है यहाँ पे माइनस करने पे पॉइंट में ही आएगा फिर, और फिर स्क्वायर करने पे आपकी और भी ज़्यादा वैल्यू पॉइंट्स में हो जाएगी, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उसको थोड़ा हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेकंड फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो इसका सेकंड फॉर्मूला आया कैसे है वो हम लोग एक बार प्रूफ देख लेते हैं। देखो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/n समीशन, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस का 2xi इंटू x बार। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि जो हमारा x बार है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि उसके साथ i पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं लग रहा, और जो xi है वो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा xi ऑब्जर्वेशन यूज हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको समीशन सबके साथ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट में 1/n समीशन xi का स्क्वायर, यहाँ पे i आएगा सॉरी, और प्लस का जब कांस्टेंट में समीशन जाता है तो साथ में n आ जाता है, तो आएगा nx बार स्क्वायर और माइनस का 2x बार तो बाहर आ जाएगा, और यह आएगा आपके पास 1/n समीशन xi।
उसके बाद फिर ये हो गया 1/n समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया एन से एन, एक्स बार का स्क्वायर आ गया माइनस 2x बार और समीशन एक्स आई अपॉन मैन हमारा होता है एक्स बार, तो ये हो गया एक्स बार का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/n समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसका सेकंड फॉर्मूला हमारा बन जाता है ये फॉर्मूला हमारा इजी पड़ता है काफी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, इसको हटा देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको xi गिवन है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता क्या है 1 2 3 4 से लेकर के n तक, इसका सम हमें पता है, इसका सम क्या होता है n प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर, इसका सम करेंगे तो आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इसका सम मेरे पास आ गया ये, ठीक है। फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 1/n समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स बार का मतलब हमें पता है क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन मैन, तो यहाँ पे आ गया 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू ये रही, यहाँ पे आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस का n प्लस 1 अपॉन में 2 और होल डिवाइड में n का होल स्क्वायर, n से n कैंसिल आउट हो गया, इससे भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1/3 माइनस n प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे आएगा 4n प्लस का 2 माइनस 3n माइनस का 3/6, यह आएगा n प्लस 1/2, ये हो गया n प्लस 1/2, यहाँ पे आ गया n माइनस 1/6 और ये कितना आ गया हमारा n स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली बताता क्या है, आपको एसडीए बताता है कि जो आपका पूरा डेटा है वो उसकी एवरेज वैल्यू से कितना स्कैटर्ड हो रहा है, मतलब कितना दूर दूर है उससे। जैसे सपोज करो कोई डेटा है मेरे पास, उसका मीन 50 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे ये बताएगा कि उसकी जो सारी ऑब्जर्वेशन है वो 50 से कितनी ज्यादा और कितनी कम है, मतलब उनमें डिफरेंस कितना ज्यादा आएगा वैल्यूज में, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास एक डेटा है, उसका मीन आएगा मेरे पास एक्स बार उसका मीन है और उसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका 50 है, तो यहाँ पे करीब 5-6 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 35 है 40 है फिर 50, फिर यहाँ पे करीब 70 80 85 तक की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल वैल्यू मीन है, इसका एवरेज है, उससे वैल्यू कितनी स्कैटर कर रही है इसका हिसाब लगाना। अगर एक और डेटा मेरे पास है, उसका मीन एक्स बार है सपोज करो सेम, मगर उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो इससे आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा क्लोज हैंगी मीन के पास, और जबकि आपके पास इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास मीन से उतनी ही दूर दूर है, ठीक है। तो ऐसे केस में जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आता है वो डेटा मेरे पास ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है सारी मीन वैल्यू के पास होती हैं, ठीक है। तो सिग्मा निकालने का ये भी पर्पस होता है। इसके अंदर हम सिग्मा से यूज कर देख लेते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशन कहाँ का लाई करेगी। जैसे कि अगर मैं एक्स बार में सिग्मा ऐड करूंगा तो सपोज करो वो इतना एरिया कवर कर लेगा, एक्स बार प्लस सिग्मा, और यहाँ से एक्स बार माइनस सिग्मा। अगर मैं प्लस 2 सिग्मा करूंगा तो थोड़ा और ले लेगा एरिया, यहाँ पे आएगा एक्स बार प्लस 2 सिग्मा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स बार माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और एरिया कवर कर लोगे, एक्स बार प्लस का 3 सिग्मा और यहाँ पे एक्स बार माइनस 3 सिग्मा, तो ये जो मेरे पास इंटरवल होता है ना एक्स बार माइनस 3 सिग्मा से लेकर के एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, इसके बीच में आपका ऑलमोस्ट 99.73 ऑब्जर्वेशन लाई करती हैं।
तो अगर हम आगे डेटा को कभी भी एनालिस्ट करना होता है हमें, तो हम लोग प्लस माइनस 3 सिग्मा यूनिट का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि हम 3 सिग्मा यूनिट क्यों लेते हैं, क्योंकि इट कवर्स 99.73% एरिया ऑफ द टोटल पॉपुलेशन या टोटल आपका सैंपल साइज, ठीक है ना। तो इसमें आपका एक तो यूज होता है, मतलब आपका जो सिग्मा होगा वो बेसिकली कंपैरिजन करने के काम आएगा डेटा के, कि कौन सा डेटा हमारे लिए बेस्ट हैगा और किस डेटा के अंदर मीन वैल्यू के आसपास सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपके पास हो गया कि आपका सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा, उसको एक्सपेंड करके हमने वाला फॉर्मूला बनाया। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, और अगर काफी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो शॉर्टकट मेथड और आपका स्टेप डिवीजन मेथड कैसे कैसे यूज होगा इसके अंदर, वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, पहला आपके पास आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब वो मेथड जो आपको डायरेक्टली बाय डेफिनेशन गिवन है। तो मैंने आपका बोला था कि क्योंकि हमारा फॉर्मूला दो तरीके से ही बनता है, एक हमारा वो फॉर्मूला होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है एफ के लिए, दूसरा फॉर्मूला हमारा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, ठीक है। तो हम उसी के बेसिस पे ए और बी कैटेगराइज कर देते हैं अपने फॉर्मूला को। मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटिन्यूस के लिए क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए भी हमारा सेम होता है अगर हमारा डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी दिया हो, फॉर्मूला हमारा सेम होता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे ए केस हमने बना लिया जिसके अंदर मुझे सिर्फ एक्स आई गिवन होगा, इससे थोड़ा इजी पड़ता है समझना, ठीक है ना। और बी केस आपका क्या होता है जिसमें मुझे एक्स आई के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारा क्या हो गया, बी केस हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन से हमें क्या फॉर्मूला दिया था कि सिग्मा इज इक्वल टू होगा रूट में 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया था। इसको अभी हमने एक्सपेंड किया था तो इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते थे, ये 1/n समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई अपॉन में n का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग इस वाले टर्म को x बार भी लिख सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। अब यही फॉर्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बनेगा, देखो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट में 1/N समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक तो ये बनेगा। इसको अगर मैं इसमें लिखना चाहूंगा इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले को, तो ये आएगा 1/n समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में n का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो एक तो आपके पास ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है हमारा, अगर कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो उसके लिए हमारे एज्यूम इन मेथड आता है। एज्यूम इन मेथड जिसके अंदर हमारा पहला मेथड क्या होता है इसका, शॉर्टकट, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो देखो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या होता है, हम लोग एक डेविएशन लेते हैं डी आई, वो होता है हमारा एक्स आई माइनस का ए हमारे पास कोई भी एज्यूम इन वैल्यू होती है फ्रॉम एक्स आई, या फिर एक्सटर्नल वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इससे हमारे फॉर्मूले क्या चेंज हो जाते हैं, हमारा पहला फॉर्मूला चेंज हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/n, यहाँ पे जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे सिर्फ डी आई आ जाएगा, डी आई स्क्वायर माइनस समीशन डी आई अपॉन में n का होल स्क्वायर। मैंने देखो सेकंड वाले फॉर्मूले को चेंज किया है क्योंकि सेकंड वाला फॉर्मूला ही हमारा इजी होता है कैलकुलेशन के लिए। आप चाहो इससे भी लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पे डी आई और डी बार लगाना पड़ेगा तो भी आपके पास इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। मगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन में यही वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, हमारे लिए ज्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। सेम आपके पास केस बी में क्या होगा, तो हमारा केस ए के लिए हो गया। केस बी के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/N समीशन एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में कैपिटल N का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपका ए नहीं आता फॉर्मूले में, ठीक है ना, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। अब आपका आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हम लोग डेविएशन लेते हैं यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, या फिर डी आई अपॉन में एच भी इसको लिख सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, अपने इसी बेसिक फॉर्मूले में डी आई की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यू आई और मल्टीप्लाई में एच आ जाता है। मतलब अगर हम ए केस का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/n समीशन यू आई का स्क्वायर
माइनस समीशन यू आई अपॉन में स्मॉल एन का होल स्क्वायर और इनटू में आएगा एच, एच आएगा रूट के बाहर, ठीक है ना। ऐसे आपका बी केस हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट में 1 बाई कैपिटल एन समीशन एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में कैपिटल एन का होल स्क्वायर इनटू में एच, एच ऐसे आपके पास बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब मैं एक बार इसमें बता देता हूँ कि ये होता क्यों है, कि मल्टीप्लाई में एच क्यों आ जाता है। देखो हमने यू आई क्या लेट किया, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। यहाँ से आपके पास एक्स आई कितना आ गया, ए प्लस का एच इंटू में यू आई। अगर मैम इसमें मीन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब समीशन अपॉन मैन करेंगे, तो एक्स बार इक्वल टू आएगा ए प्लस का एच यू बार, ये आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू ए से कट जाएगा एच यू आई माइनस का यू बार, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। यहाँ समीशन लोगे तो आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। अब यह आ गया, इसको 1 अपॉन मैन से डिवाइड करना पड़ेगा ना फॉर्मूला बनाने के लिए। एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई समीशन ले लिए ना, समीशन यहाँ आएगा 1 बाई एन और एच स्क्वायर समीशन यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ गया आपके पास, ये हमारे पास आ गया एच तो बाहर हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर यू, ठीक है ना। एच बी स्क्वायर आएगा, तो मतलब सिग्मा एक्स बराबर क्या हो गया, एच इंटू में सिग्मा यू आ गया। क्लियर है ना, आपका सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच इंटू में सिग्मा यू आ गया, क्योंकि ये मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया सिग्मा स्क्वायर यू, ये सिग्मा स्क्वायर एक्स। तो वही इसने बता रखा है कि जब हमारा चेंज होगा तो जो यू का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना, उसके साथ मल्टीप्लाई में एच आ जाएगा। एक्स का वेरिएंस निकालने के लिए यू के वेरिएंस, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए यू के स्टैंडर्ड डेविएशन में हम मल्टीप्लाई एच कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ भी इसकी पहली प्रॉपर्टी भी यही है कि पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज, एक सेकेंड, आपका पहली प्रॉपर्टी होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंड ऑन स्केल, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका इससे मुझे कैसे पता लग रहा है भाई, ये जो हमारा मेथड होता है ना, ये वाला, ये इस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, और इस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ स्केल करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, क्योंकि देखो जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया तो यहाँ पे ए तो आया नहीं, जब हमने अप्लाई किया इसमें ए तो आया नहीं, मगर जब हमने एच वाला अप्लाई किया तो वहां पे एच आ गया, मतलब एच से इस पर फर्क पड़ा। तो इसलिए आपका इस वाले मेथड पे तो इंडिपेंडेंट होता है, मगर इस वाले मेथड पे आपका डिपेंड होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी बनती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंड ऑन स्केल। में से लिख देता हूँ, फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर में। ये आपके पास आ गया पहली प्रॉपर्टी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin but depend on scale, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका प्रूफ ये रहा। अगर प्रूफ आता करने के लिए तो आप ये पूरा का पूरा प्रूफ कर देना, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं डेटा वाला, जैसे आप देख लो जब तक। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये किसने बोला है कि फाइंड द मीन एंड एसटी ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दे रखा है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका कंटिन्यूअस वो भी। अब इसमें आपको करते हुए पता लग जाएगा कि हम आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन में से कौन सा मेथड और कब अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा इसके अंदर क्या होगा, एक्सआई निकालना। इतना डेटा हमें गिवन है जो ब्लू से मैंने लिख रखा है, अब एक्सआई हमें खुद निकालना पड़ रहा है। वो कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो आएगा कितना 25, फिर आ जाएगा आपका 35, फिर 45, फिर 55, 65, 75, 85। अब देखो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं ना, मतलब इनको कैलकुलेट करने में, एफ आई एक्स आई वगैरह निकालने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें डेविएशन ऐड कर लेते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। हम इसमें से सेंट्रल वैल्यू कोई भी, वैसे ये 55 नजर आ रहा है तो हमने लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 55,
तो -55 कर दिया। सब में से 55 माइनस करूंगा तो आएगा -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब देखो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है ये हमारी इसके क्लास इंटरवल के डिफरेंस मतलब 10 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसे 10 से डिवाइड करके यूआई निकाल देंगे। और जैसे हम लोग यूआई निकालने पे मजबूर हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है किससे सॉल्व होगा, आपका स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड से मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारा होता था स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/N, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैपिटल N वाला लेंगे, Fi इंटू में ui का स्क्वायर माइनस समीशन Fi ui अपॉन में कैपिटल N का होल स्क्वायर इंटू h। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो मुझ और मीन भी फाइंड करना है तो मीन का हमारा फॉर्मूला ये होता है, मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस समीशन Fi इंटू ui अपॉन में n इंटू में h। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग टेबल डिसाइड करेंगे क्या क्या बनाना है, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग टेबल बनाते हैं उसके बेसिस पे। सबको 10 से डिवाइड करूंगा, आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, देखो एक तो Fi इंटू ui निकालना है, तो Fi इंटू ui निकालो। देखो Fi कहाँ है, Fi हमारा ये रहा, ui ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई से करोगे आएगा -9, इसके से करोगे आएगा -122, इसको इससे करोगे आएगा -132, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 140, फिर 2 को इससे करेंगे आएगा 102, 3 को इससे करेंगे आएगा 6। इसको हमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। फिर हम निकालेंगे Fi इंटू में ui का होल स्क्वायर। अब देखो Fi इंटू ui का ये पूरा होल स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ ये ui पे स्क्वायर है। मतलब इसका मतलब क्या आएगा कि Fi इंटू ui का स्क्वायर, सिर्फ ui पे स्क्वायर है। तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, अगर हम Fi ui की मल्टीप्लाई दोबारा ui से कर दे तो हमारा Fi इंटू ui का होल स्क्वायर ही तो आएगा, मतलब Fi इंटू ui का स्क्वायर ही तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, Fi ui की मल्टीप्लाई दोबारा ui से कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई से करोगे कितना आएगा 27, ये आपका आ गया 244, 132, 0, 140, 204 और 18। इसको आप प्लस वगैरह कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस करके। आपका आएगा यहाँ पे ये समीशन फ्रीक्वेंसी हमारा आ रहा है कैपिटल मतलब कि 542, और ये आ रहा है हमारा माइनस का 15, और ये 765 आ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लें खुद से भी। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करोगे, h हमने कितना लिया था, h हमने लिया था 10, तो a और h मुझे यहाँ से पता है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन आपको यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब देखो इसका मीन निकालेंगे, a की जगह पे क्या आएगा हमारा 55, Fi ui की जगह पे क्या आएगा हमारा माइनस का 15 अपॉन में n कितना आएगा हमारा 542 इंटू में h आएगा 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके आ जाएगा 54.72, ठीक है ना। आपका सिंपल कैलकुलेटर और ऑनर्स कोर्स में या बीटेक में साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1/n की जगह 50, Fi ui का स्क्वायर इज 765 माइनस Fi ui की वैल्यू हमारी है -15 अपॉन में n50 होल स्क्वायर इंटू h इज 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.88, ये इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी सिंपल क्वेश्चन आपका 11 बेस पे होता है या बेसिक क्वेश्चन आता है तो ऐसा आता है कि क्लास इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है, तो आप लोग ऐसे आसानी से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल सकते हैं। इसे देख लीजिए, फिर आगे करते हैं हम लोग। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज एसटी होती क्या है। एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी ली थी, उसका प्रूफ भी कर दिया था, उसको उसमें लिख देता हूँ कि एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट of change of origin but depend on scale, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये थी। सेकेंड प्रॉपर्टी एक आपके पास है छोटी सी कि when all observations are equal to a constant
के आपका कोई भी स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, देन एच डी इज 0। अगर सारी ऑब्जर्वेशन किसी डेटा में इक्वल हो जाए तो हमारा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक डेटा ले लिया जिसकी ऑब्जर्वेशन है 4, 4 और 4, ठीक है। इसका हमने टोटल किया, कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 16 और ये भी आपके पास आ गया 16। इसको करेंगे ऐड तो 48 आ रहा है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका, √1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई अपॉन में n का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, n कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया 48 माइनस समीशन एक्स आई कितना आएगा 12, n आएगा कितना 3 का होल स्क्वायर। यह आ गया आपके पास 16 माइनस यह आ गया 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 100 के 0। तो अगर सारी ऑब्जर्वेशन आपकी किसी डेटा की इक्वल टू कांस्टेंट के हो जाएगी तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी एक हमारे पास आती है कि वेरिएंस ऑफ, एक टर्म होती है वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में वेरिएंस पूछता है तो आप पहले उसका एचडी निकाल दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट वेरिएंस होता है, क्योंकि सिग्मा हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है तो मुझे यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर आपके पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, अगर कोई दो डेटा आपस में लीनियरली रिलेटेड है, जैसे कि yi इज इक्वल टू a प्लस का bxi, तो आपका सिग्मा y जो होता है वो इक्वल टू b मोड सिग्मा x होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, बहुत आसान है। जैसे yi इज इक्वल टू a प्लस का bxi है, इसमें हमने 1/n से डिवाइड किया और समीशन लिया, तो यह आ गया yi इज इक्वल टू 1/n समीशन a प्लस का b 1/n समीशन xi। ये हो गया y बार इज इक्वल टू, ये तो आपके पास समीशन जो a होगा वो इक्वल टू क्या होता है, n इंटू a होता है ना, कांस्टेंट। तो n से n कट के आ गया a प्लस का b x बार आ गया, इसमें से माइनस करेंगे yi माइनस y बार इज इक्वल टू b xi माइनस x बार का होल स्क्वायर करके 1/n से डिवाइड भी करा देते हैं, तो आएगा आपके पास yi माइनस y बार का स्क्वायर और b 1/n और b स्क्वायर भी आएगा और xi माइनस x बार का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे समीशन भी ले लेते हैं, तो यहाँ भी समीशन आ गया, यहाँ भी समीशन आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर y, ये b स्क्वायर और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर x, जो कि बन गया सिग्मा y इज इक्वल टू b मोड सिग्मा x। यहाँ पे मुझे मोड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा सिग्मा x और सिग्मा y दोनों ही क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आपका पॉजिटिव रहेगा। बस b आपके पास एक स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसमें हमने मोड लगा दिया, तो मोड लगाने से आपके पास ये सिग्मा y और सिग्मा x दोनों ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी में आपके पास फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि इसी केस में आपके पास और क्या होता है, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है, ठीक है। तो वो तो सिंपल है भाई, यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ y लिख सकता हूँ इक्वल टू b स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ इसको हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास छोटा इसका प्रूफ हो गया, ये आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है ना। ये आपके पास हैगा कंबाइन एचडी के लिए प्रॉपर्टी का। इसका क्या मतलब हैगा, सपोज करो आपके पास एक ग्रुप है जिसका साइज n1 है और जिसका मीन x1 बार है और जिसके अंदर आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर इसका वेरिएंस है। एक दूसरा ग्रुप हैगा एक और, उसका साइज n2 है, x2 बार उसका मीन है और सिग्मा 2 स्क्वायर इसका वेरिएंस है। इनको हमने मिला के एक नया ग्रुप बनाया, तो उसका जो साइज होगा वो n प्लस n2 हो जाएगा और जो मीन होगा वो x12 बार हो जाएगा, क्योंकि x12 बार से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और आपका सिग्मा हमने x सिग्मा स्क्वायर मान लिया इसका वेरिएंस। तो जो इसका सिग्मा का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस
d2 स्क्वायर और होल डिवाइड में n1 प्लस n2, जहाँ पे d1 हमारा क्या होता है x1 माइनस x12 बार का मोड एंड d2 इज इक्वल टू होता है x2 बार माइनस x12 बार मोड, ठीक है ना, हमारा d1 d2 होता है। तो एक बार ये हमारा फॉर 2 ग्रुप्स के लिए है, अगर 3 ग्रुप के लिए होगा तो यही हमारा सेम डेटा 3 के लिए यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, जितने भी ग्रुप होंगे उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें प्रूफ कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है इसके लिए। आपके पास 2 ग्रुप है, 2 फर्म है ए और बी, जहाँ पे इनमें नंबर ऑफ वेजेस अर्नर कितने आएंगे आपके, यहाँ 586 है, यहाँ पे हमारे पास 648 है, और आपका एवरेज आएगा ऑफ वेजेस का पर वीकली एवरेज 52.5 और इसका 47.5, और आपको वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस हमें दे रखा है 100 और ये दे रखा है 121, ये हमें दे रखा है। तो आपको इसका कंबाइन एचडी निकालना है, ठीक है ना, कंबाइन एचडी फाइंड करना है आपको। तो देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो जो हमें डेटा क्या क्या दे रखा है, डेटा आपको ये हमें दे रखा है n1, ये दे रखा है n2, ये दे रखा है x1 बार, ये दे रखा है x2 बार, ये दे रखा है सिग्मा 1 स्क्वायर, ये दे रखा है सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे कंबाइन मीन निकालना, x12 बार निकालना। x12 बार का फॉर्मूला हमने मीन में पढ़ा था, क्या होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड में n1 प्लस n2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n1 की वैल्यू आपकी हो गई 586 और x1 बार की वैल्यू हो गई हमारी 52.5 प्लस n2 की वैल्यू हो गई 648 और x2 बार की वैल्यू हो गई 47.5 और होल डिवाइड में n1 प्लस n2 का मतलब हो गया आपका 586 और प्लस का 648। देखो इसको कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना आएगा 49.9, ठीक है। फिर हम निकालेंगे d1, d1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x12 बार मोड, x1 बार इज 52.5 माइनस 49.9 मोड, ये मेरे पास आ जाएगा 2.6, ठीक है। फिर आपके पास d2 फाइंड करेंगे, वो आएगा x2 बार माइनस x12 बार मोड, वो आ गया आपके पास 47.5 माइनस 49.9, ये आपका आएगा 2.4 मेरे ख्याल से, ये 2.4 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा का फॉर्मूला लगाना है। सिग्मा इज इक्वल टू कंबाइन का n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और होल डिवाइड में n1 प्लस का n2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करनी है बस आपको, n1 की जगह पे 586, सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह पे 100, d1 स्क्वायर 2.6 स्क्वायर प्लस n2 इज 648 और सिग्मा 2 स्क्वायर इज 121 प्लस d2 स्क्वायर इज 2.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 586 प्लस 648 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा भाई 10.83, क्लियर है। ये आपके पास आ जाएगा कंबाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन 10.83। ऐसे आपका क्वेश्चन आता है जो प्रोग्राम कोर्सेज में आता है। अब उसके बाद इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि इससे आपका ये फॉर्मूला आया कैसे। अब प्रूफ आपका ऑनर्स कोर्सेज में तो वही करें जिसके कोर्स में है प्रूफ वगैरह, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो जब तक। हाँ बच्चों, अब हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो हमने 2 डेटा ले लिए, एक डेटा आपके पास आएगा x1 i जिसके ऑब्जर्वेशन हो गया x11, x12, x13 से लेकर के x1n1, मतलब यहाँ पे आपके पास n1 ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। अब दूसरा डेटा हमने ले लिया x2j, वो आपके पास हो गया x21, x22, x23 से लेकर के x2n2,
ये हमारे पास इसके अंदर n2 ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। पहला डेटा है जिसके अंदर हमारे पास n1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरा डेटा हमारा देखो 2 से डिनोट है, x2 से, तो उसके अंदर हमारा n2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। पहले वाला 1 हमारा फिक्स रहेगा, बाद वाला 1 2 3 4 हमारा नंबर्स उनके डिफरेंस को बता रहा है कि आपका कौन सा नंबर कौन से वाली वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। ऐसे आपके पास सेकंड वाले में दे रखा है, तो ये हमारे पास डेटा हो गया, ठीक है। अब पहले वाले डेटा के मीन को मैं x1 बार डिनोट कर रहा हूँ और दूसरे वाले का x2 बार, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा 1 और इसको सिग्मा 2 डिनोट करता हूँ। ये तो हमारे पास नोटेशन हो गई अपने डेटा की। अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग मीन से। सबसे पहले आपका जो x1 बार होगा वो क्या होगा, समीशन x1 i गोज फ्रॉम 1 to n1 डिवाइड बाई n1, ये आपका मीन होगा। तो यहाँ से मेरे पास समीशन x1 i गोज फ्रॉम 1 to n1 की वैल्यू क्या आ रही है, n1 x1 बार। सेम ऐसे ही x2 बार अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा समीशन j गोज फ्रॉम 1 to n2 x2j डिवाइड बाई n2। यहाँ से मैं हमारे पास समीशन j गोज फ्रॉम 1 to n2 x2j इज इक्वल टू आएगा n2 इंटू x2 बार। ये मेरे पास आ गया सम। अगर मैं कंबाइन मीन निकालना चाहता हूँ तो उसका प्रूफ भी इसी में देख लेता, वो क्या आएगा, सारी ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब कि इनका टोटल और इनका टोटल। तो क्या लिखेंगे उसे, समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n1 x1 i प्लस का समीशन i गोज फ्रॉम j गोज फ्रॉम 1 to n2 और x2j डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, n1 x1 बार प्लस का n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो ये तो आपके पास कंबाइन मीन का भी प्रूफ हो गया। अगर ये आ जाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में समझना है। देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्स्ट ग्रुप मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर लगा देता हूँ इस पर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई n1 समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n1 x1 i माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अगर यहाँ पे मैं सिग्मा 2 स्क्वायर लिखना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई n2 समीशन j गोज फ्रॉम 1 to n2 और x2j माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सिग्मा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार हम कंबाइन लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या रिलेशन आ सकता है ना। जो आपका कंबाइन होगा, जो आपके पास कंबाइन सिग्मा होगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई n1 प्लस का n2 और यहाँ पे आपका आएगा समीशन x1 i माइनस x बार। यहाँ पे हमें कंबाइन माइनस करना पड़ेगा, तो इसको एक काम करते हैं, x12 बार लिखा है ना, इसको सिंपल x बार लिख देते हैं, फिर लिखने में हमें आसानी होगी बार बार, ठीक है। तो इसको x बार लिख दिया का होल स्क्वायर, यहाँ पे i गोज फ्रॉम 1 to n1 और प्लस का समीशन j गोज फ्रॉम 1 to n2 और x2j माइनस x बार का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि देखो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन में कंबाइन निकाल रहा हूँ तो उसके अंदर होगा क्या, सबके सारी ऑब्जर्वेशन में से जो सबका मीन है मतलब कंबाइन मीन है उससे माइनस करके तो स्क्वायर करना है। तो पहले वाले डेटा के लिए आपके पास मीन हम पहले डेटा का माइनस नहीं करेंगे, मीन हम टोटल माइनस करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बार जरा हम एक डेटा को अपना कंसिडर करके देख लेते हैं कि इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखो समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n1 x1 i माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें समीशन x1 i, इसमें हम माइनस का x1 बार प्लस x1 बार कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इनका पेयर बना के, एक पेयर में ये और एक में ये, इसका होल स्क्वायर खोलो, देखो क्या आएगा समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n1, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1 i माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर, और यहाँ पे समीशन हैगा। तो अब देखो यार मेरे पास कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ n1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे फिर जब 2ab आएगा तो 2ab, अब मैं इसको बाहर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कांस्टेंट है, तो x1 बार माइनस x बार और समीशन ऑफ x1 i माइनस x1 बार i गोज फ्रॉम 1 to n1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म तो हमारा हो जाएगा 0,
क्योंकि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद आपके पास ये टर्म आ गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, n1 इंटू में सिग्मा 1 स्क्वायर और प्लस का n1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d1 का स्क्वायर, क्योंकि d1 आपका हो गया डेविएशन फ्रॉम मीन इन फर्स्ट ग्रुप डेटा, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 x1 i माइनस x बार का होल स्क्वायर। फिर आपके पास समीशन सेम ऐसे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं सेकेंड वाले को, तो j इक्वल टू 1 टू n2 x2j माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर। ऐसे सेम हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू उठा के अपने यहाँ डेटा में पुट कर दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई n1 प्लस n2। जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इनमें से n1 n2 कॉमन भी लेके लिख रहा हूँ, मतलब n1 कॉमन लूंगा तो आएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और जब इस पर रूट लेके जाओगे तो रूट इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 1 बाई n1 प्लस n2 n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इससे आप लोग ढंग से कर लेना, पेपर में आता है काफी, ठीक है ना।